सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परं कर्म तज्जनम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम्। पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्। जगतैषधीयुक्तसेवनम्। जगतैषधीयुक्तसेवनम्। अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम्। अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम्। उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः। उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः। चित्तजं जपध्यानमुत्तमम्। चित्तजं जपध्यानमुत्तमम्। आज्यधारया स्रोतसा समम्। सरलचिन्तनं विरलतत्परम्।
सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनी मता भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। साधन के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका है लक्ष्य की। लक्ष्य के अनुसार ही साधन का चुनाव होता है। मेरे गंतव्य के अनुसार ही मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। गंतव्य का निश्चय न हो तो मार्ग का निश्चय नहीं हो सकता। गंतव्य का निश्चय न हो तो मार्ग का निश्चय नहीं हो सकता। तो किस मार्ग पर हमको चलना है ये बात तय नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि मार्ग का निश्चय हो भी जाए, गंतव्य का निश्चय हो भी जाए, तो ही साधन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही बनता है। मेरे पास जो है उसी का उपयोग करके तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो चीज़ हम सबके पास है, तो जिसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं कर सकता, तो उन चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। कई बार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादा बार ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो वही चीज़ें हमारे चित्त में आती हैं। उसको लेकर के कमी का अनुभव होता है। शिकायत करता है व्यक्ति कि मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। स्वाभाविक है ये बातें, दुनिया में ये देखा जाता है। लेकिन ध्यान नहीं देते कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके विषय में तो सारे ही मनुष्य संपन्न हैं, सभी मनुष्यों को वो प्राप्त है। उसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाते। शायद कई बार ध्यान नहीं होता इसलिए नहीं कर पाते, और कई बार ध्यान होता हुआ भी तो उपयोग में पूर्णता नहीं हो पाती। जैसे एक साधन मैंने निवेदन किया, मैंने शास्त्र ने कहा कर्म एक साधन है, सभी को प्राप्त है।
अब लेकिन सभी को प्राप्त होने पर भी सभी लोग उसका पूरी दक्षता के साथ तो उपयोग नहीं करते। अब शिकायत करने का क्या मतलब है? कर्म के पीछे जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनका संचय नहीं करते। कर्म के पीछे कौशल की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, उचित मात्रा की आवश्यकता है, उचित समय की आवश्यकता है, उचित देश की आवश्यकता है, कर्म की उचित विधि की आवश्यकता है। तो जितना कुछ हम कर सकते हैं, सच्चाई से देखा जाए तो क्या हम उतना करते हैं क्या? जैसे इस समय हमारा अध्ययन का एक कर्म है, विद्यार्जन हमारा एक कर्म है लक्ष्य के अनुसार। तो और साधना में जितनी प्रगति कर सके व्यक्ति, वो एक हमारे सामने कर्म है। तो उसमें हम कितनी मात्रा में वो करते हैं, कितने कौशल पूर्वक करते हैं, कितनी सावधानी से करते हैं, है ना? वो तो देखना पड़ेगा। कहाँ समय लीक हो जाता है, वो कौन से छिद्र हैं जहाँ से हमारे समय की पूंजी, है ना, निकल जाती है, बह जाती है। तो कहाँ कौन से वो छिद्र हैं जहाँ से हमारी मानसिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा का क्षय हो जाता है, संचय और समृद्धि होने की बजाय तो वो क्षय हो जाते हैं। कौन सा वो तरीका होगा जिससे हमारी बौद्धिक ऊर्जा का विकास हो, दैहिक ऊर्जा का विकास हो? जैसे हमने कहा संध्या एक बड़ा अनुभूत साधन है। महापुरुषों ने इसका अनुभव करके देखा कि इससे बौद्धिक होते हैं क्या। जैसे व्यायाम है, उससे दैहिक, बौद्धिक, मानसिक सारी ही ऊर्जाओं का विकास होता है। वो करते हैं क्या? तो शिकायत बहुत सरल है। माने द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू कंप्लेन। बट जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अप्राप्त है उसका उपयोग करना, नहीं। जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, तो वो तो ऐसा बोलते थे कभी कि जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आपको प्राप्त नहीं है, तो वो आपको करना भी नहीं है। लो, साफ साफ बोलते थे। तो वो आपको करना भी नहीं है। ये तो कोई बिल्कुल सिद्ध महात्मा अपने अनुभव से बोल सकता है ना, नहीं तो ऐसा वाक्य बोलने का साहस नहीं कोई कर सकता। ये देखो, तो अब एक लक्ष्य हमारे सामने ये बना, कर्मनिष्ठा से ऊपर उठ के कर्मयोग में जाने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी आवश्यकता
हमको दिखाई देती है वो ये है कि हमारे भीतर एक बाहर का विकास हो, हमारे भीतर जो सामान्य अहम है वो अहम भक्त अहम बन के रहे। तो अहंकार में कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति माता की महिमा ये है, कृपा ये है कि वो एकदम से हमको तो अहंकार छोड़ने के लिए नहीं बोलती ना, वो ये कहती हैं उस अहंकार को भक्त बना दो। सामाजिक लोग कहेंगे सज्जन बना दो, सुसंस्कृत बना दो, है ना। साधना शास्त्र क्या बोलेगा कि उसको आप भक्त बनाओ। अपनी पहचान में इस बात को शामिल करो कि मैं भक्त हूँ, बस। बोले महाराज तो तीक्ष्ण बुद्धि के साथ तादात्म्य करने पर मैं अपने को बुद्धिमान बोलता हूँ। धन होवे उससे तादात्म्य करके मैं धनवान बोलता हूँ। इसी तरह से तो मेरे पास भक्ति होवे तब मैं अपने को भक्त बोलूँगा ना। तो मेरे भीतर भक्ति का विकास कैसे होवे, ये अब उसकी साधना बताते हैं। क्या साधना बताते हैं कि जो हमारे पास है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं बताया गया कि एक चीज़ आपके पास नहीं है ना, तो आपसे वो मांग की जा रही है। एक कितना सुंदर सहज साधन विज्ञान है कि वही बात करते हैं जो हमसे हो सकती है, जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। काय वांग मनः उत्तमम कार्यम। काया वाणी और मन से ये करना चाहिए, ये उत्तम कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलते हैं पूजनम जपः चिंतनम, ये 3 साधन करना चाहिए। तो ये तो एक वाक्य सूत्र वाक्य हो गया। अब महर्षि स्वयं ही इस वाक्य का विवरण करते हैं, इस वाक्य का व्याख्यान करते हैं। बोले तो पूजनम कार्यम, पूजन करना चाहिए। तो पूजन माने क्या? अब पूजन की परिभाषा क्या करें? सब लोग पूजा का अपना अपना अर्थ लेके चलेंगे, ये महर्षि को स्वीकार्य नहीं है। वो कहते हैं जो अगर पूजन शब्द मैंने बोला है तो मैं ही बताऊंगा कि उसकी फिर परिभाषा क्या है, उसका अभिप्राय मैं क्या मान के चलता हूँ। क्या बोलते हैं? जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये बोलते हैं। तो सेवनम नाम पूजनम, ये मुख्य अर्थ हुआ। जो सेवा है उसी को बोलते हैं पूजन। सेवनम पूजनम। कथम सेवनम और कस्य सेवनम, किसकी 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 सेवा? तो बोले जगतः, जगत की सेवा। जगतः सेवनम, जगतः सेवनम एव पूजनम। अब बोले महाराज जगत को समूचे जगत को तो कोई छू नहीं सकता।
हमारे सामने जगत का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, कुछ वनस्पतियां होती हैं। कई बार कल्पना हम करते हैं कि हम जगत की सेवा करेंगे। अब जगत कहाँ खोजने जाएं? जगत की सेवा करेंगे लेकिन अपने सहपाठी की नहीं। क्यों भाई? बोले वो तो सहपाठी है, वो जगत थोड़ो है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं। क्यों? वो तो आश्रम है, वो तो हॉस्टल है। फिर जब जगत मिलेगा तब उसकी सेवा करेंगे। तो जगत खोजते खोजते जन्म बीत जाएगा, सेब भी नहीं मिलने वाला है। तो जगत सेवनम का अभिप्राय क्या है? देखो, किसी व्यक्ति की भी पूरे शरीर की आप सेवा नहीं करते, है ना? तो पैर की किया, किसी ने हाथ दबाया, किसी ने चंदन लगाया। कहाँ लगाया? ललाट पे लगाया, और कहाँ लगाएगा? या फिर पाँव पे लगाएगा। तो सारे ही शरीर की सेवा, सारे शरीर का पूजन तो कोई करता नहीं। जो उसके हिस्से में आता है वो एक बहुत छोटा सा अंग होता है। तो अंग की सेवा से अंगी की सेवा होती है। जब आप चरण स्पर्श करते हो तो चरण स्पर्श नहीं करते, तब आप चरण वाले को स्पर्श करते हो, है ना? जब आप सम्मान करते हो, माला पहनाते हो गले में, तो गले का सम्मान नहीं करते हो। किसका? गले वाले का करते हो। तो आपका ध्यान होता है गले वाले की तरफ, आपका ध्यान गले पे नहीं होता। थैंक गॉड। जब हम किसी का पूजन करते हैं, चंदन लगाते हैं, उसके ललाट पे लगाते हैं, तो किसको सम्मानित कर रहे हैं? उस व्यक्ति को जिसका वो ललाट है। वो व्यक्ति सो रहा हो मानो, आप गए चंदन लगाने, चंदन लगा के आ गए। सोते हुए व्यक्ति को वो उठेगा तो कहेगा ये कौन मूर्ख है भाई। मना करते हैं, पीछे से प्रणाम करने को मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसको आप प्रणाम करना चाहते हो वो आपकी ओर उन्मुख नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसका भाव समझना चाहिए। कई बार बोलते हैं भोजन करते समय प्रणाम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बोले उसका ध्यान भोजन में है। सोते हुए व्यक्ति को कहते हैं प्रणाम नहीं करना है। क्यों? अब सो रहा है वो। तो जिसको हम प्रणाम समर्पित करना चाहते हैं वो वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। इसका मतलब है कि इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य तो व्यक्ति है, अंगी है, अंग नहीं है। अंग क्या है? बोले माध्यम हुआ। और हमारे साथ जो घटना घटती है वो ये है कि हमको तो अंग ही प्राप्त होता है। कोई डायरेक्ट चाहे कि अंगी से संबंध जोड़ ले तो वो जोड़ नहीं सकते आप। मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहूँ, डायरेक्ट का क्या मतलब है? आपके चेहरे की ओर देखूंगा। चेहरा क्या है? अंग है। देखो, अब आप भीतर बैठे हो, उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो अंगी तक वो बात
पहुंचती है, लेकिन हमारे सामने जो चीज है प्रत्यक्ष रूप से वो कौन है? वो तो सब आप का ये पंच महाभूत कोई 70 केजी, कोई 65 केजी, यही स्थिति है। सो जब जगत बोलते हैं तो जगत का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा हमारे पास होता है, उसका सेवन करना ये पूजन हुआ। नारायण। बोले महाराज सेवन करना ही पूजन है? बोले यस, लेकिन उस सेवा को पूजा तब बोलेंगे जब ईषधि युक्त, सेवा में ईश्वर बुद्धि जुड़ी हुई हो। ईषधि युक्त सेवनम पूजनम। जो युक्त सेवनम है ना, अयुक्त सेवनम है, वो पूजा नहीं है। फिर क्या है वो बोले सेवा है। वो उपकार हो सकता है, वो मदद हो सकती है, लेकिन वो ना, फिर वो पूजा नहीं बनेगी। सेवा पूजा तब बनती है जब उस सेवा के साथ ईश्वर बुद्धि का संयोग रहता है। तो किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठा देना, किसी दरिद्र को संबल देना, किसी असहाय को सहारा देना, ये पूजा नहीं है। समझना इसको। ये क्या हुआ? बोले ये परोपकार है, ये मदद है। इसको हम बोलते हैं पुण्य का साधन। परोपकार पुण्याय। वो संभव है कि किसी किसी को आध्यात्मिक लाभ उससे होवे, संभव है। संभव इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा न भी होवे। हाँ क्योंकि देखा जाता है जगत में, हम दोनों तरह के दृष्टांत देखते हैं। कई लोग जो हैं सेवा में लगते हैं और फिर वो अध्यात्म विरोधी हो जाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोग। मोक्ष के सबसे बड़े शत्रु, अगर आप उनके सामने मुक्ति की, आध्यात्मिक उन्नति की बात करो, बोले ये तो स्वार्थ की भावना है। अच्छा, साफ बोलते हैं, बोले ये तो आत्म केंद्रित जीवन है, केवल अपनी मुक्ति चाहते हैं। बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो पूरी दुनिया को मुक्त करने की मूड में हूं। बिना मुक्त हुए तुम एक को भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को क्या करोगे? जो खुदे बंधन में है। हाँ लेकिन ऐसा हो जाता है, उनको साधक की साधना अच्छी नहीं लगती। उनको ऐसा लगने लगता है कि सभी को यही काम करना चाहिए। और फिर ऐसे ही सज्जन लोग, दुर्जन नहीं होते वो, क्योंकि वो परोपकार मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ऐसे ही सज्जन लोग कई बार बोलते हैं कि ये साधु लोग, हाँ तो ये जमीन पर भार हैं। बताओ, अच्छा है कम से कम केवल ऋषिकेश हरिद्वार में वो भार बना हुआ है। तो ये तमाशा देखते रहना, ये सब क्या है? विचारों की लीला है। ये विचार आया ना दिमाग में कि उपकार होना चाहिए,
उपकार से संभव है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिले, संभव है कि कोई लाभ न मिले, पुण्य जरूर होगा। यस। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। सो परोपकारी जीवन पुण्यार्जन का जीवन है। पुण्य बहुत होता है। पुण्य से शुभ परिस्थिति, शुभ लोक, ये सब होता है। उसका अध्यात्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है। सो महाराज सेवा परोपकार बन गई और सेवा पूजा बन गई। देखो दो तरफ जा रहा है। सेवा परोपकार बन गई, सेवा पूजा बन गई। अब हमें सावधानी से इस बात को देखते रहना है कि काम वही करना है, फिर वो दो नंबर की या 3 नंबर की चीज क्यों बने, वो परोपकार क्यों बने, वो पूजा क्यों न बने। काम तो वही किया। ये तो घाटे वाली बात हो गई कि मेहनत उतनी करी, उसका नाम पड़ गया परोपकार। तो ये पूजा बनी रहे, इसके लिए हमको क्या करना है। रमण महर्षि बोलते हैं ईषधि युक्त सेवनम। ईश्वर की बुद्धि से, ईश्वर भाव से युक्त जो सेवा है, बस वो पूजा है। केवल सेवनम न पूजनम। इसलिए सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक रूप से सेवा, ये दोनों बहुत अंतर है। पूजा और सेवा में बहुत अंतर हो जाता है। इसको समझो जरा। एक व्यक्ति किसी का पांव दबाता है, व्यक्ति छोड़ो, 2 शिष्य हैं, गुरु के पांव दबाते हैं। पूछा उनसे क्या कर रहे हो, बोले चरण सेवा कर रहे हैं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, बोले गुरु सेवा कर रहे हैं। दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है। एक को लगता है चरण सेवा कर रहे हैं, दूसरे को लगता है गुरु सेवा। चरण सेवा थोड़ो कर रहे हैं। तो जो केवल इतना समझता है कि चरण सेवा हो रही है, वो तो है, हो गया सामाजिक कर्म। समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज किसका है, वो चरण किसका है, गुरु का। तो जिस समाज की तुम सेवा कर रहे हो, वो समाज किसका है, वो मालिक का है। तो तुम ये क्यों नहीं महसूस करते कि इनके जरिए, हाँ, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरी सेवा पहुंच रही है किसको, इनको नहीं, ये तो जरिए हैं। प्रभु तक पहुंचती है, मुझे तो उसको प्रसन्न करना है। जब दृष्टि वहां हो, ईश्वर की तरफ हो, जैसे शिष्य को चरण दबाते समय ये बिल्कुल साफ है कि ये सुख जो पहुंच रहा है वो किसको, गुरु को, चरण को नहीं। ये सामाजिकों की दरिद्रता देखिए। ये जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी दरिद्रता, वंचित रह गए ना। उनको क्या लगता है कि यह जो मैं कुछ कर रहा हूं, इससे समाज सुखी होता है। भक्त क्या देखता है,
कि ये जो कुछ मैं कह रहा हूं उससे प्रभु सुखी होता है। कितना अंतर है ये। ईषधि युक्त सेवनम पूजनम। किसकी सेवा? बोले जगतः। अब देखो वाक्य पढ़ो, जगतः ईषधि युक्त सेवनम। बोले महाराज जगत की सेवा मेरे प्रभु की पूजा है, इसके पीछे क्या विचार है? इसके पीछे विचार ये है कि जगत दर्शन शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में जगत वास्तव में जगत नहीं है। जो लौकिक लोगों को जगत लगता है वो आध्यात्मिक लोगों को प्रभु का विग्रह लगता है। ये हमारा सिद्धांत है। प्रभु अव्यक्त से जब व्यक्त हुए तो उसका नाम पड़ा जगत, बस। ये प्रभु का विग्रह है। ओहो नारायण। कभी बड़े ग्रंथों को पढ़ते समय ये विषय फिर आवेगा, यहाँ संकेत कर देता हूँ। एक चींटी मानो आपके शरीर पर चढ़ रही है, उसको क्या लगता है कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकली हूं। महाराज जब वो एक अंग से दूसरे अंग की ओर चलती चली जाएगी, चलती, उसको तो यही लगेगा। और ये जो रोम राजी है ना, रोए हमारे शरीर पर, ये उसको वनस्पति साम्राज्य, उसको लगता है कि ये जंगल है। कोई कोई एरिया उसको रेगिस्तान भी लगता हो। और अगर वो बाल में पहुंच गई तब तो लगेगा घोर जंगल में, मेरे नहीं। मेरे तो बीच बीच में टापू होता है ना तो उसको महाराज उसकी क्षुद्रता के कारण आपका शरीर, उसकी क्षुद्रता के कारण आपका शरीर जंगल, पहाड़, नदी लगता होगा। कई कई लोगों के बालों में ना कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप समझते हो वो जो आपका सिर है वो एक लोक है उनके लिए, बिल्कुल। हो सकता है उसमें वो अपनी बाउंड्री भी बनाते हो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा है। एंड देन उनके शादी भी होती होगी, बांगड़ा भी करते होंगे, फिर बच्चे भी होते हैं उनके। वो सब कुछ लीला कहाँ हो रही है? बोले मेरे सिर में। आओ, आप समझते हो आपका जो सिर है उनको सिर नहीं लगता, क्या लगेगा? भूलोक। वहीं से उनको भोजन मिलता है, वहीं से उनको पानी मिलता है, वहीं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और मैं क्या बताऊं, वहीं पर वो कार्यक्रम भी करते होंगे, क्योंकि अगर आहार करेंगे तो विसर्जन तो जरूर करेंगे। बोले महाराज सुबह सुबह हमारे सिर को आप क्यों ऐसा उसको लगा? आप कहते हो मेरा शरीर है, उसको क्यों लगता है कि एक लोक है? उसकी क्षुद्रता के कारण, उसका और कोई हेतु नहीं।
वो इतनी क्षुद्र है कि उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आ सकती कि ये किसी का शरीर है, और इतना ही नहीं, शरीर का एक छोटा सा अंग है ये। तो विराट की तुलना में हमारी क्या हालत है महाराज? वो उससे भी क्षुद्र है। पता नहीं, शायद एक कहने में संकोच होता है। एक क्षुद्रतम कीट से भी छोटे हैं, विराट की तुलना देखो। तो हमको कहाँ से लगेगा कि ये जगत नहीं है? क्या है? प्रभु का विराट विग्रह है ये। तो शास्त्र वो नजर पैदा कर दे तो शायद किसी को थोड़ा थोड़ा ये भाव बन जाए, अन्यथा तो नहीं। तो क्या बोलते हैं? अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। अष्टमूर्ति वाला ये जो देव है, ये उसकी पूजा हो रही है। अष्टमूर्ति वाला, तो मूर्ति में 8 अंगों की गणना की है। हमारे शास्त्रीय भाषा में ही ये बात आई। 5 महाभूत हैं, ये भगवान के मानो बड़े बड़े 5 अंग हैं। तो जब आप आकाश देखो तो उनका अंग समझो उसको, वायु चलती हो तो अंग समझो, अग्नि तापमान उनका तीसरा अंग है, जलराशि आर्द्रता चौथा अंग है, जिस पृथ्वी पर हम चलते फिरते हैं वो उनका 5वां अंग है। ये सूर्यदेव उनके अंग हैं और चंद्रदेव उनके अंग हैं। और इस जड़ समुदाय में जितने प्राणी हैं, जीवंत सत्ता है, जो जीव हैं, वो उनका 8वां अंग है, अष्टमूर्ति। ये अष्टमूर्ति भृत, 8 मूर्तियों को धारण करने वाला। 8 मूर्तियों, अब जैसे आपका दोनों हाथ आपका अंग है, तो क्या करते हो आप दोनों हाथों को धारण करते हो, सारे अंगों को आप धारण करते हो और उनका भरण करते हो, पोषण करते हो। अंग का पोषण भरण करने वाला कौन है? अंगी है। देखो ना, नाखून में कुछ हो जाए तो बस अंगी एकदम उसका भरण पोषण करने के लिए तैयार बैठा है। तो ये सारे अंग हैं और इन सभी का भृत माने भरण करने वाला, पोषण करने वाला, और अगर थोड़ा एक कदम आगे बढ़े तो धारण करने वाला। इन 8 अंगों का भरण पोषण करने वाला जो अंगी है वो देव है, वो प्रभु है मेरा, वो भगवान शंकर हैं। वाह वाह। तो मैं तो जब जगत को देखता हूँ तो मुझे मेरा प्रभु दिखना चाहिए। देखो, आप बोलो मैं आपको देख सकता हूँ? कभी नहीं देख सकता। आप नेत्र गोचर कभी हो ही नहीं सकते। मैं आपके शरीर को देखता हूँ, अंगों को देखता हूँ, उसके जरिए मैं महसूस करता हूँ कि मैं अमुक लड़के को, अमुक ब्रह्मचारी को देख रहा हूँ। मैंने उससे आज बात की। किससे बात की? उसके शरीर से नहीं, उससे बात की।
इसको समझना। जो मिलन होता है, जो संपर्क होता है, वो व्यक्ति का व्यक्ति से होता है, देह का देह से नहीं। उसमें भी बड़ी जोरदार है ये बात। हमारे उपनिषदों ने कहा कि जागृत अवस्था में जो जीव है वो आंख में बैठता है, ऐसा कहा। अब इसका देखो तरीका क्या है कि अगर दो व्यक्ति की आंख मिल जाए तो दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके। अब फिर आंख चुराओ, है ना, बड़ा ये मुहावरे देखो। इसके बाद आपने पीठ घुमा ली, चाहे जितनी मर्जी आप नज़र घुमाओ, आंख चुराओ, बहाना करो कि नहीं हमने आपको नहीं देखा है, लेकिन दोनों ही जानते हैं कि क्या करें। ये तो बाजार में हम चाहते नहीं थे उस आदमी को देखना, लेकिन फिर अच्छा मान लो नज़र न मिली, आपने एक बार उसको देखा, फिर आप कहीं और देख रहे थे, तब उसने आपको देख लिया, तो आपको कभी ये विश्वास नहीं हो सकता कि हम दोनों मिल चुके न। संपर्क हो गया, मिलन का जो एहसास है वो तभी होता है जब, है ना, आंख से आंख मिल जाती है। इसलिए टेप सुनने में और प्रवचन सुनने में बहुत अंतर होता है। अब तिवारी जी बैठे बैठे हंस रहे होंगे क्योंकि अब उसमें तो अब देखो भाई, लोग चाय पीते हुए, पैर फैलाए हुए, तकिया लगाए हुए सामने तो आप ऐसा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। पता चला ब्रह्मचारी जी आए तकिया वकिया लिए हुए, चाय भी एक तरफ है, बोले आप अपना काम करो आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं तो मतलब क्या है कहना कि यह जो जीव है ना, ये प्रत्यक्ष होता नहीं। इसी तरह से हम विग्रह देख करके ही जीव का अनुमान करते हैं। वैसे ही महाराज ये जो जगत है, जिसके 8 प्रधान अंग बताए, 5 महाभूत, सूर्यदेव, चंद्रदेव और जीव, ये 8वां, ये देव का विग्रह है। और जब भी हम इससे संपर्क करें, अगर उस संपर्क के पीछे देव बुद्धि बनी हुई हो कि मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ, बोले कितना सुंदर निर्मल आकाश है। बोले आकाश नहीं है, कौन है? मेरा मालिक है। रूमी एक सूफी संतों में मेरे ख्याल से सबसे पहले वाले हुए। आजकल जो सूफी यहाँ बोलते हैं वो तो वेदांती होते हैं, वो सूफी थोड़े होते हैं। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में ना सूफी शब्द बड़ा मिस्टीरियस निकलता है। खास तौर से दिल्ली वाले तो बहुत मस्त रहते हैं सूफी। मालूम नहीं है कि सूफी दर्शन क्या होता है। बुल्ले शाह सूफी थोड़ो थे, वो तो वेदांती थे। अब हमारे धर्म ने ये नहीं कहा कि मुसलमान से हिंदू बनो तभी पढ़ाएंगे। तो बैठे महाराज, उन्होंने वेदांत पढ़ा और मुसलमान बने रहे, तो क्या हर्ज है। आज भी हमारे सांदीपनी साधनालय में 10 क्रिश्चियन अभी इस बैच में होंगे, वो पढ़ते हैं और पढ़ के दे गो बैक एज ए क्रिश्चियन। तो वी डोंट से कि यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट, तब आपका ट्रीटमेंट करेंगे।
जिस मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, उनकी पहली शर्त ये थी, दुनिया भर की मीडिया के लोग जिसको टोपी पहना दें ठीक है, और हमारा जो बुद्धिजीवी तथाकथित, साथ में जोड़ूंगा, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग बहुत प्रभावित हो जाता है। नारायण। सो वो नहीं, यहाँ तो स्थिति ये है कि रूमी की बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि पूर्णिमा का चाँद था और वो बाहर आया अपने कमरे के, देखा महाराज पूरे खिले हुए हैं, तो उसने नगाड़ा रखा हुआ था, बजाना शुरू किया, सारा मोहल्ला जग गया। बोले क्या कर रहे हो, सोने नहीं देते? बोले तुम सो रहे हो, मेरा मालिक आया हुआ है पूरे लाव लश्कर के साथ। बोले ये तो पागल है, रूमी तो पागल हो गया, अब तय करना पड़ेगा कौन पागल है। हाँ, कभी कभी इस तरह के असंयत व्यवहार होने लग जाते हैं तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। ये तो मन में रखने वाली बात है। देखो, हिंदू समाज में सूर्योदय होता है, लोग प्रणाम करते हैं। किसको करते हैं? बोले सूर्यदेव को। बोले तब तो तुम चरण सेवक हो, तब तुम गुरु सेवक नहीं हो। सूर्यदेव किधर हैं? सूर्य नारायण है, मालिक साहब हैं वो। अष्टमूर्ति भृत, 8 अंगों का भरण पोषण धारण करने वाला जो प्रभु है, जिस विराट पुरुष का यह विराट विग्रह है, मैं तो उसी को महसूस करना चाहता हूँ, उसी को संबोधन करता हूँ, अपनी क्रियाओं से, अपनी सेवाओं से उसी की पूजा करता हूँ। ये भावना विकसित करो। बोले ये हुआ पूजा का स्वरूप। जगत को जगत समझ करके पूजन करना या सेवन करना, ये परोपकार है, ये मदद है, ये पूजन नहीं है। समाज को समाज समझ करके सेवा करना, ये परोपकार है। दैट विल बी सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटी। वो नहीं, बट द सेम एक्टिविटी, वही के वही क्रियाकलाप यदि प्रभु भाव से किया जाए और हमेशा अपना मन प्रभु की ओर लगाया जाए, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड सोशल एक्टिविटी, दैट विल बिकम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, डिवोशनल एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी। बोले महाराज तो हम जो घर में पूजा करते हैं उसका क्या हुआ, मंदिर में करते हैं उसका क्या हुआ? वो तो रह गया। फिर रमण महर्षि ने उसको तो छुआ ही नहीं। बोले चलो रमण महर्षि ने नहीं छुआ तो हम छूते हैं, उसमें क्या है। इस पूजा को प्राप्त करने का साधन है मूर्ति पूजा। देखो, जगत पूरा ईश्वर का शरीर है ऐसा कहने से बहुत भाव जगता नहीं। जगता कब है? जब मैं ये बोलता हूं कि मेरे शिव जी का शरीर है। तब कैसा लगा? क्यों? क्योंकि उनसे एक हमारा संबंध बन चुका। कोई कृष्ण भक्त कहे मेरे श्री कृष्ण का शरीर है, राम जी का शरीर, जो भी जिसका हो। पूरे जगत में हमारा ईश्वर भाव जगता नहीं।
पूरे जगत में वो आह्लाद वृत्ति आती नहीं, तो हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि फिर एक जगह कोई ऐसी बनाइए जहाँ पर अपने को आप भक्त के रूप में महसूस करो। एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए, और एक नाम हो उसका, एक रूप हो, एक विधि हो। तो जब जब उसके सामने आप पहुंचो तो आपको लगे कि ये मेरे भगवान हैं, और फिर नेचुरली फिर आप कौन हुए? आप भक्त हुए। देखो, पिता के संदर्भ में व्यक्ति अपने को पुत्र अनुभव करता है। ऐसे अकेले चला जा रहा हो और कहे मैं पुत्र हूं, यह हो नहीं सकता। पुत्र अपने में पुत्रत्व की अनुभूति, हाँ, पिता सापेक्ष है। जब गुरु हो सामने तो आदमी शिष्य अनुभव करता है। ये देखो, जब भाई सामने हो तो अपने को भाई अनुभव करता है। तो अपने में एक विशिष्ट अनुभूति के लिए एक अपेक्षा की जरूरत होती है। तो जब मैं ये महसूस करना चाहता हूं कि मैं भक्त हूं, हाँ, तो मेरे सामने प्रभु का कोई प्रतीक, प्रभु की कोई मूर्ति होनी जरूरी है। फिर उनके साथ जो हमारा संबंध बोध है वो बढ़ना चाहिए। संबंध बोध बढ़े बिना भाव बोध हो नहीं सकता। जरा इसको अंडरलाइन कर लेना आप। भावना संबंध बोध का परिणाम है। संबंध निरपेक्ष भावना का अस्तित्व नहीं होता। इस पर डिस्कशन भी कर लेना जरा। नियम है कुछ ये। क्या कहा? संबंध माने भावना संबंध बोध का परिणाम है। भावना का संबंध निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। कोई भी भावना, the emotions are by product। देखो, किसी के साथ भ्रातृ संबंध हो तो भ्रातृ भावना का स्फुरण होगा। किसी के साथ गुरु संबंध हो तो शिष्य भाव का स्फुरण होगा। कोई आपका छोटा हो, आपका वात्सल्य भाजन बनता है, तो वो होवे तभी वात्सल्य भाव बहेगा। कोई शत्रु हो, हाँ, तो शत्रु भावना बहेगी। यह नियम है कि भावना बिना संबंध के अंकुरित नहीं हो सकती, स्फुरित नहीं हो सकती। कोई भी भावना अच्छी हो या बुरी हो, भावना का नियामक संबंध है। अब कोई ईश्वर से संबंध न बनावे, हाँ, और भावना की कामना करे तो वो हो नहीं सकेगा। इसलिए साधना ये है कि प्रभु के साथ हमारा एक निजी नाता बनना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा कहने से कोई भी भावना नहीं आती मन में। ऐसे तो मैं बोलूं कि अणु परमाणु सर्वव्यापक है तो क्या फर्क पड़ गया? बोले ब्रह्म सर्वव्यापक है। अब ब्रह्म सर्वव्यापक है, हुआ करे, मेरे से क्या? मुझको तो छूती नहीं ये बात। कहीं होगा यार, बहुत हो गया,
1 घंटे प्रतिपादन किया, 2.5 साल प्रतिपादन किया, ब्रह्म सर्वव्यापक है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, हुआ करेगा। अमुक सेठ अरबपति हैं, तो मेरा क्या उसमें? ये होता है। इस बात को समझना चाहिए। भक्ति ही फिर सब कुछ देती है। भक्ति माने संबंध बोध, भावना है ना भक्ति। वो भावना तो तभी जगती है जब संबंध का बोध गहराता है। इसलिए जो पूरी सृष्टि का प्रभु है, सारी सृष्टि उसी का विग्रह है, वह प्रभु मेरा है, वह प्रभु मेरा है। मेरा उसका एक निजी संबंध है। देखो, बहुत बड़े संत हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े संत, हाँ, मेरे गुरु हैं, ओम नारायण, मेरा उनका एक निजी संबंध है, फिर बात बदलती है। फिर वही नहीं रहता। बोले हमारे लिए सब संत बराबर हैं। ऐसी मनोभूमि भी होती है, लोग ऐसा सोचते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर शिष्य भाव की कभी भी स्फुरना नहीं हो सकती, होती नहीं, अनुभव है। न शिष्य भाव की स्फुरना होती है, न शिष्य भाव की तरह समर्पण होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर हम हमेशा कहीं न कहीं ऊपर रहते हैं, सत्संग में बैठते हैं और मन में ठानते हैं कि जो अच्छा लगेगा स्वीकार कर लेंगे, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो स्वीकार कर लेंगे, माने बुरी बातें भी होंगी ही उसमें। तो हमने जो अपने को चुनाव करने वाले की जगह पर, हाँ, बैठा रखा है, और जो संत हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। गुरु के साथ ऐसा हो सकता है कि इनकी अच्छी अच्छी बातें सुनी। ये देखो, तो अध्यात्म में कदम दर कदम बढ़ता है आदमी। जब वो चुनाव, अपने को सुपीरियर माना ना उसने, फिर जब आप चुनाव कर रहे हो तो यू आर ऑलवेज एट द सुपीरियर लेवल। स्वातंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में रखते हैं। ये नहीं होता। संबंध बोध की आवश्यकता होती है। वो कैसे करें जनाब, क्या करें? बोले प्रभु का एक प्रतीक रखो आप, और अपना मनमाना चुना हुआ नहीं। यथा शास्त्रम आलम्बनम गृहीत्वा, भगवान शंकराचार्य जी महाराज भाष्य में लिखते हैं ये, यथा शास्त्रम आलम्बनम गृहीत्वा, जैसा शास्त्र में बताया है, जो प्रतीक जिस प्रभु का, जिस नाम का बताया है, जैसे नर्मदेश्वर भगवान में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन नहीं हो सकता। शालिग्राम में, हाँ, शालिग्राम में शिव जी का पूजन अर्चन नहीं हो सकता। अब कुतार्किक हो कोई, बोले दोनों पत्थर हैं, हम तुम कौन होते हो बताने वाले? तो अब हम इतना जोर से शायद ना बोलें, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा कि दोनों थोड़ो पत्थर हैं, तीनों हैं। दो थोड़ो। क्योंकि महाराज ये उपासना शास्त्र आपके घर की खेती नहीं है, ये
शास्त्र विधि और शास्त्र निर्देश स्वीकार करके चलना पड़ता है। आपकी मर्जी आई, शुरू हो गए, वो नहीं चलता। शास्त्रों में गणेश जी का जो रूप बताया है, जो चिन्ह बताए हैं, वही होना चाहिए। उपासना का अपना एक विज्ञान है। श्री राम प्रभु का जो रूप, विग्रह, वेश बन बताया गया, वही करना है। अपनी मर्जी से बोले मैं फिर मैं ही रहेगा, वो कभी भक्त नहीं बनने वाला है। आपका लक्ष्य क्या है? इस मैं को भक्त बनाना। ये इसलिए बिल्कुल शास्त्र के अनुसार प्रतीक का ग्रहण करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रतीकोपासना। मानो शिवलिंग ले आए, अभिषेक किया, रोज पुष्प चढ़ाए, पूजन किया। अब धीरे धीरे जब आप समझते हो, उनके पास रोज बैठने से धीरे धीरे संबंध की अनुभूति बढ़ती है। मेरे हैं, जिस दिन पूजा नहीं की उस दिन देखो विकलता होती है। क्यों हुई? वे संबंध बन गया ना एक। बाहर जाएं तो प्रणाम करके जाएं, आवें वापस तो प्रणाम करें। क्यों? भाई मैं तो दास हूँ, किंकर हूँ। तो हाजिरी हुक्म ले करके, आज्ञा ले करके बाहर जाता हूँ। आने के बाद हाजिरी देता हूँ कि मैं आ गया। ये जब प्रक्रिया चलती है और चलती है और चलती है, तब धीरे 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 संबंध में प्रगाढ़ता आती जाती है। अब जब साधक बोलता है कि ये मेरे प्रभु पूरे जगत के रूप में भास रहे हैं। कौन मेरे प्रभु? ये मेरे प्रभु, जिनको पहले एक जगह अपने को समर्पित कर दिया है ना, वो मेरे प्रभु सारे जगत में भास रहे हैं। ये जगत क्या है? बोले मेरे उसी प्रभु का विग्रह है। किस प्रभु का? बोले जिसको मैं घर में पूजता हूं। तब ऐसा साधक फिर भाव विह्वल होता है। वो अणु परमाणु की तरह भगवान को व्यापक नहीं समझता। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं? निज प्रभु में देखहि जगत। प्रभु में देखहि जगत नहीं। ध्यान देना जरा इस शब्द पर। निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। ये निजता न जुड़े ना, तो प्रभु में देखहि जगत का कोई मतलब नहीं है। संबंध न हो तो फिर क्या मतलब है? ये हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने, हमारे आचार्य हुए, बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए, भक्ति रसायनम करके ग्रंथ लिखा। वेदांत का बड़ा ग्रंथ है उनका, अद्वैत सिद्धि, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है मेरे पास। बृहत प्रस्थानत्रयी में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि ईश्वर है, सर्वव्यापक है, ऐसा मानना आस्तिकता है, भक्ति नहीं है। क्या है ये? आस्तिकता है। अस्ति, ईश्वरः अस्ति, व्यापकः अस्ति, सर्वज्ञः अस्ति, सर्वशक्तिमान अस्ति, और ये आस्तिकता है। लेकिन वह ईश्वर मेरा है, बोले ये भक्ति है। तो वो लिखते हैं कि आस्तिकता से काम नहीं चलता। ये हम लोग जब कई बार ईश्वर की बात करते हैं तो आस्तिकता की बात करते हैं।
बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया उन्होंने। बोले चंद्रमा है ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन जब कोई चंदा मामा बोलता है तो भाव बदलता है कि नहीं? संबंध होते ही भाव बदला कि नहीं? पृथ्वी माँ है, भाव बदला कि नहीं? इस धरती पर करीब 250 पौने 300 राष्ट्र हैं। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो तो हम देखते भी नहीं। हाँ, जिस राष्ट्र के साथ ममता लगी है उसी राष्ट्र के प्रति भक्ति हो सकती है। क्या ये मेरा देश है? जब मेरा शब्द उसमें जुड़ता है तब हम उसकी हार को अपनी हार अनुभव करते हैं और उसकी जीत को अपनी जीत। भावना का प्रवाह बिना ममता के हो नहीं सकता। ममता माने संबंध, मम मेरा, ये चाहे मेरा शत्रु, हाँ, बट मम तो है ना वहां पर। मम भ्राता, मम पिता, ये सारे संबंधों के मूल में जो शब्द है वो क्या है? मम, मेरा। सो पूजा में जो भावना का प्रवाह चलता है, नाम उच्चारण में जो भावना का प्रवाह चलता है, गुण कथन में, गुण श्रवण में जो भावना का प्रवाह होता है, वो तभी होता है जब उस प्रभु के साथ मेरा संबंध हो जाए। उस संबंध की सिद्धि ये ऐसे नहीं होती अणु परमाणु वाली। उस संबंध की सिद्धि होती है जब हम अपने घर में, अपने कमरे में, एक छोटी सी जगह में मालिक साहब को आवाहन करते हैं, आओ पधारो हमारे देश, फिर उनकी पूजा करते हैं। बोले जगत सेवनम पूजनम कहा है, मूर्ति सेवनम पूजनम नहीं कहा। बोले जगत की भी तुम पूरे जगत की भी सेवा नहीं कर सकते, एक टुकड़े को करते हो। अंग की ही सेवा अंगी की सेवा मानी जाती है। नियम क्या है? अंग की सेवा ही अंगी की सेवा मानी जाती है। तो वो जो प्रतीक है ना, शास्त्रीय मूर्ति जिसको बोलते हो, वो क्या जगत के बाहर की चीज है? वो भी तो इसी विराट का अंग है। तो उस अंग की सेवा को अंगी की सेवा क्यों नहीं मानते हो? तो हम जब शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो हमको क्यों नहीं लगता है कि मैंने प्रभु को स्नान कराया? लगना चाहिए। नहीं लगता है इसका मतलब समझते नहीं ठीक से। महापुरुष के अथवा अपने गुरुदेव के नाखून पर भी चंदन कोई लगावे तो वो किसको मिलता है? अंगी को मिलता है। ठीक है ना? और ध्यान रखना, नाखून पर लगा सकते हैं, पेट में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बोलो? आखिर पेट भी उनका अंग है। बोले नहीं, पूजा में विधि की प्रधानता होती है। तो शास्त्र में कहा गया कि चंदन तो ललाट पर मध्य में लगाना है। अब कोई कुतार्किक है, बोले मैं तो कान में लगाऊंगा। क्यों? अंग की पूजा से अंगी की पूजा होती है। मूर्ख है। बोले अंग तो सारे अंग हैं, मैं तो पीठ में करता हूं। फिर पीठ में करता हूं क्या मतलब है? सारी बात का मतलब क्या निकला कि पूजा में विधि की आवश्यकता होती है।
शास्त्र का उल्लंघन करके मनमानी करने वाले लोग भक्ति नहीं करते। नारद जी ने लिखा उत्पातायैव केवलम बोले ये उत्पात करते हैं, ये भक्ति नहीं करते। ये इसलिए पहली साधना जो बताई रमण महर्षि ने हमको, वो ये कहा कि विग्रह का शास्त्रीय निर्देश के अनुसार विग्रह का चुनाव करके शास्त्रीय विधि से पूजन करिए, संबंध बोध को गाढ़ा बनाइए और फिर उस संबंधी को सारे विश्व में अनुभव करिए, महसूस करिए, और यह महसूस करते हुए उसकी सेवा कीजिए। बना ये जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।